नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई में एक कह कविराय, जिसके लेखक कवि है गिरिधर। ओके, इनकी यह कुंडलियाँ हैं। ओके, तो इसका अभी हम लोग स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रथमतः हम स्वाध्याय तो देखने वाले हैं, पर पहले हम लोग ये भी देखते हैं कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ओके, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एक संजाल दिया है हमको, सयानों के काम। ओके, तो सयानों के क्या क्या काम है? ओके, तो देखिए सयानों के काम है ईश्वर का स्मरण करना, दूसरा परमार्थ के काम करना, तीसरे अपना आचरण सही रखना, अपना स्वभाव सही रखना, अपना आदान प्रदान सही रखना, चौथा है अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। ओके, फिर से मैं 4 संधान बताता हूँ, माफ़ कीजिए सयानों के काम बताता हूँ। ईश्वर का स्मरण करना, परमार्थ के काम करना, अपना आचरण सही रखना, और चौथा है अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। ओके, अब ये दोस्तों हम लोग आगे जाते हैं। 2, उत्तर लिखिए। ओके, उत्तर लिखिए। क, अपना शीश उसके लिए आगे करना चाहिए जो इसकी प्राप्ति होगी। ओके, अपना शीश इसके लिए आगे करना चाहिए तो इसकी प्राप्ति होगी। तो दोस्तों उत्तर क्या है? देखिए, अपना शीश परोपकार के लिए आगे करना चाहिए। अपना शीश परोपकार के लिए आगे करना चाहिए, करने पर ईश्वर व सम्मान की प्राप्ति होगी। क्या करने पर? अपना शीश परोपकार, दूसरों पे उपकार, माफ़ कीजिए दूसरों की मदद बोल सकते हैं। अपना शीश परोपकार के लिए आगे करने पर ईश्वर व सम्मान की प्राप्ति होगी। ओके, इसका उत्तर हो गया। अभी देखिए ख, बड़ों के द्वार दी गई सीख। बड़ों के द्वार दी गई सीख क्या है? हमें सदैव सही मार्ग पर चलना चाहिए और अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। क्या है? हमें सदैव अपने सही मार्ग पे चलना चाहिए और अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। ओके, अभी आगे जाते हैं। प्रश्न तीसरा, हाथ शब्द पर प्रयुक्त कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ शब्द पर प्रयुक्त कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना मतलब कुछ काम न करना। ओके, देखा जाए तो देखिए वाक्य ऐसा हो सकता है कि चोर चोरी करके चले गए और लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। ओके, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना मतलब कुछ न करना, ऐसे ही देखते रहना। उसका वाक्य होगा, चोर चोरी करके चले गए सामने से, फिर भी लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। ओके, अभी खुशियाँ, आगे का प्रश्न। ओके, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इसका मत स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये मेरा मत मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, खुशियाँ और गम जीवन के 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। ओके, खुशियाँ यह बांटने से बढ़ती है तो दुख यह बांटने से कम होता है। ओके, खुशियाँ ऐसी चीज़ है जो बांटने से और बढ़ती है, और जिसके पास गम है उससे हम लोगों ने अगर खुशी दी तो उसका गम कम होके उसके गम का रूपांतर खुशी में हो जाता है। तो खुशी यह ऐसी चीज़ है, खुशी ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जब आदमी खुश होता है तो वो अपनी खुशियों के बारे में अपने परिवार, रिश्ते वाले, बाजू वाले लोगों को बताते हैं और वे भी अपनी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। इससे हमारी खुशी और भी बढ़ जाती है। जीवन में कठिनाइयाँ तो है, संघर्ष है, अपना जीवन कांटों से भरा ही है, पर इसलिए हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों में ही खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और दूसरों में वो भी बांटनी चाहिए। अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करना आवश्यक है और यही खुशियाँ उत्सव बाद में बन जाती है। तो दोस्तों खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इस पे मैंने अपना मत स्पष्ट किया है। और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी आसपास ये देखिए, भक्तिकालीन रीतिकालीन कवियों के नाम और उनकी रचनाओं की सूची तैयार कीजिए। ओके, ये ऐसे ही हम लोग को दिया है। तो मैं आपको 2-3 बताता हूँ। एक प्रकार हरिदास बोल सकते हैं, जिनकी रचनाएं क्या है, हस प्रबोध ग्रंथ है, बहुस्मस्तित है,
ओके। और अभी बोल सकते हैं केशवदास, ओके, जो एक है कवि, उनकी रचनाएं क्या है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ऐसे कवि है और रचनाएं हैं। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, गुण के गाहक सहस नर, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों देखिए, कैसा है कि अपना जो संसार है, इस संसार में कैसे सभी लोग हैं ना, गुणी है, प्रिय है, होते हैं, पर दोस्तों कोई कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता। ओके, सब लोग गुणी नहीं होते। तो दोस्तों जो आदमी प्रभावी होता है, जो दूसरों की सहायता करता है, जो बोलते हैं ना कि शांत स्वभाव का होता है, परोपकारी होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है, निस्वार्थी होता है और अच्छे मन से दूसरों की हमेशा ही मदद करता है, सहायता करता है, तो सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। पर दूसरी जगह देखा जाए कि जो स्वार्थी है, जो दूसरों की मदद करने में भी अपना स्वार्थ समझता है या छोटी छोटी चीज़ों में अपना स्वार्थ निकालता है, तो वैसे कटुवादी व्यक्ति को और ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। सब लोग जो शांत स्वभाव का है, जो निस्वार्थ है, जो परोपकारी है, उस आदमी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, तो ये मेरा खुद का बोलते हैं ना कि विचार है। अभी दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं पाठ के आंगन में। ओके, पाठ से आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ओके, तो दोस्तों देखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर। कौवा और कोकिल दोनों भी काले हैं, पर समानता और अंतर इसमें बताना है। ओके, तो देखिए, कौवे का रंग क्या है, समानता, उसमें काला रंग, और कोकिल का भी रंग काला है, ये इनकी समानता है। ओके, पर अंतर क्या है, कौवे का आवाज़ है वो कर्कश स्वर का है, कर्कश स्वर का, और जो कोकिल का है वो मधुर और अच्छे स्वर का आवाज़ है। ओके, और कवि की दृष्टि से क्या है, कवि की दृष्टि से इनका बोलते हैं ना, इनका अर्थ क्या है कि कौवा अपवित्र है और कोकिल पवित्र है। ओके, कौवा अपवित्र है और कोकिला यह सुहावनी है या पवित्र है। ओके, अभी दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। कवि के दृष्टि से मैत्री की परिभाषा, माफ़ कीजिए, मतलब कवि के नज़र से मैत्री, मित्र कैसा होना चाहिए, उन्होंने बताया है कि मित्र की परिभाषा कैसी होनी चाहिए। ओके, तो उत्तर में क्या हो सकता है, देखिए, स्वार्थी होते हैं, पैसा होने पर ही साथ रहते हैं, पैसा निस्वार्थ प्रेम करने वाले बहुत ही कम होते हैं, और पैसा नहीं होने पर सीधे मुंह बात तक नहीं करते। ओके, फिर से बताता हूँ, स्वार्थी होते हैं, पैसा होने पर ही हमेशा अपने साथ रहते हैं, निस्वार्थ प्रेम करने वाले बहुत ही कम रहते हैं, और पैसा नहीं होने पर सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। ऐसे दोस्तों मित्र होते हैं। अभी नीचे दी हुई आकृति है जो हमें पूर्ण करना है। ओके, तो क्या लिखा है, बिना सोचे काम करने के परिणाम। बिना सोचे काम करने के परिणाम क्या होता है, देखिए, हमें प्रथमतः तो पश्चाताप होता है बिना वो सोचे समझे काम करने के बाद। दूसरा, हमारा अपना काम बिगड़ जाता है, अपना काम बिगड़ जाता है। तीसरा, हमारे मन में शांति नहीं रहती, हमारा मन शांत नहीं रहता। चौथा, हम लोगों की हंसी के पात्र बन जाते हैं, हम लोगों के हंसी के पात्र बन जाते हैं। फिर से हमें पश्चाताप होता है। दूसरा, हमारा अपना काम खुद का बिगड़ जाता है। तीसरा, हमारे मन में शांति नहीं रहती। चौथा, हम लोगों की हंसी के पात्र बन जाते हैं। ओके, अभी दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता में प्रयुक्त तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का चयन करके उनका वर्गीकरण कीजिए तथा 5 शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, तो दोस्तों देखिए, अब ये पहले तो हम लोग देखते हैं तत्सम शब्द। ओके, तत्सम शब्द, दुर्जन, दुर्जन बोल सकते हैं कि दुर्जन ये शब्द तत्सम है, क्योंकि देखिए, दुर्जन को कितना ही समझाया जाए वह अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता। ओके, दुर्जन यह तत्सम शब्द है, दुर्जन को कितना भी समझाया जाए वह अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता। ओके, अभी दूसरा शब्द है चित्त। चित्त, किसी भी कार्य में सफलता के लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, मतलब मन की। चित्त, किसी भी कार्य को करने के लिए चित्त मतलब मन की एकाग्रता करना आवश्यक है। ओके, अभी तद्भव, तद्भव शब्द देखते हैं। तद्भव शब्द में क्या आएगा, गुण। गुण, इस संसार में बिना गुण कोई किसी को महत्व नहीं देता। इस संसार में बिना गुण
कोई किसी को महत्व देता नहीं। ओके, अभी हम लोग अभी आगे जाते हैं। आगे का शब्द है बिरला। ओके, ऐसा मनुष्य बिरला ही होता है जो परोपकार के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दे। ऐसा मनुष्य बिरला ही होता है जो परोपकार और दूसरों की मदद करने के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दे या अपना जीवन बिता दे। ओके, अभी आगे का शब्द देखते हैं दोस्तों, कौन सा है ये? देशज। ओके, देशज में क्या आएगा दोस्तों? पछताए, ये शब्द है पछताए। अब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अभी पछताने से क्या फायदा है जब जो होना था वो हो चुका है। ओके, अभी धावे। ओके, दोस्तों, तू मोही को मारना धावे, दाहू ही कबहू न कीजे। ओके, तू मोही को मारना धावे, दाहू ही कबहू न कीजे। ओके, अभी हम लोग आगे देखते हैं। कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कवि के अनुसार ओके, मतानुसार मनुष्य की विचारधारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ओके, तो ये दोनों हम लोग को उन्होंने मुद्दे दिए हैं, ऋण लेते समय और ऋण लौटाते समय। मतलब उदाहरणार्थ पैसे लेते समय और पैसे देते समय। तो ऋण जब भी हम वो लेते हैं हमसे, तो क्या होता है कि कवि के अनुसार मनुष्य ऋण लेते समय मीठे वचन बोलता है, बहुत मीठी मीठी वाणी बोलता है, मन ही मन आनंदित रहता है। ओके, ये जब क्या कैसे कभी होता है, ये सब जब दूसरों से पैसे लेता है कोई आदमी, मतलब ऋण लेता है। पर जब भी वो ऋण लौटाता है उस समय क्या होता है? जब भी वो ऋण लौटाता है तो कवि के अनुसार मनुष्य ऋण लेने के बाद उसे लौटाना नहीं चाहता। कर्ज लेने के बाद मनुष्य जानबूझकर कर्ज देने वाले से रूठ जाता है, उसे हमेशा ही कारण देता रहता है। और कर्ज लेने के बाद भी वो ऐसा दिखाता है कि जैसे हमने ही उसे कर्ज दिया है, ऐसा उसका बर्ताव रहता है। और बोलते हैं ना कि कई दिन बीत जाने पर भी कर्जदार कर्ज देने वाले के हिसाब किताब को ही झूठा ठहरा देता है। कुल मिलाकर ऋण लौटाते समय मनुष्य कई तरह के बहाने भी बनाता है। ओके, तो आपको भी दोस्तों पता होगा कि ऋण पैसे लेते समय आदमी कैसा होता है और पैसे देने के बाद आदमी का स्वभाव कैसा रह जाता है। तो दोस्तों, हम लोग ने ये भी प्रश्न देख लिया है। तो हम लोग अभी रचनाबोध में जाते हैं। ओके, रचनाबोध क्या है? रचनाबोध क्या हुआ? यहाँ कुंडियों मतलब यहाँ जो हमारी ये कुंडली है जो गिरिधर जी की, ओके, उसमें उन्होंने क्या बताया है कि उनके माध्यम से उन्होंने बताया है कि विविध नैतिक व सामाजिक सद्गुणों को अपनाने की बात की गई है। ओके, विविध नैतिक सामाजिक सद्गुणों को अपनाने की बात की गई है। ओके, तो दोस्तों, आपको यह कुंडली कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू की बेल आइकन भी दबाइए जिससे आने वाले नए नए वीडियो आपको प्रथमतः देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा पाने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए नए वीडियो लेके अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक दोस्तों बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, और अपना वीडियो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी हेल्प मिले ये सब स्वाध्याय सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों चलिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।